दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको गरीब मुसलमान के घर का रोजा और एक हिंदू परिवार का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके आप रमजान के इस मुबारक महीने में इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह वाकया इस्माइल चाचा के घर का वाकया है। इस्माइल चाचा काफी ज़ईफ यानी कि काफी बूढ़े हो चुके थे। उनके घर में 4 बेटियां थी और वो चारों की चारों ही शादी के लायक हो चुकी थी। इनमें से सबसे बड़ी बेटी की उम्र तकरीबन 24 साल थी, उससे छोटी बेटी 22 साल की थी और उससे छोटी बेटी तकरीबन 20 साल की थी और सबसे छोटी वाली बेटी की उम्र 18 साल थी। इस्माइल चाचा के कोई भी बेटा नहीं था और घर में गरीबी इतनी ज्यादा थी कि अगर सुबह को खाना मिल जाता तो शाम को खाने की आस न होती थी। इसी गरीबी की वजह से इनकी बेटियों की शादी भी नहीं हो रही थी। इस्माइल चाचा अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। वो एक गैर मुसलमान औरत यानी कि एक हिंदू औरत के घर में साफ सफाई का काम करते थे। उनके घर के बगीचे की देखभाल किया करते थे। इस्माइल चाचा की जो मालकिन थी वो अपने घर में अपने एक 5 साल के बेटे के साथ में अकेली रहती थी। उसका शोहर विदेश में अपना बिजनेस देखा करता था और यह औरत यहाँ की अपनी 2 फैक्ट्रियों को संभाला करती थी। यह औरत इस्माइल चाचा से बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि इस्माइल चाचा की उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। अब उनके जिस्म में बुढ़ापे की वजह से ताकत नहीं बची थी। इस्माइल चाचा साफ सफाई का काम करते तो अच्छे से ना करती और बगीचे की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। लेकिन बेचारे इस्माइल चाचा करते भी तो क्या करती, भूखे पेट को कैसे पालती और घर में दूसरा और कोई कमाने वाला भी नहीं था। इस्माइल चाचा इतने बूढ़े और कमजोर हो चुके थे कि वो काम करते करते एकदम से बैठ जाते और फिर वहीं पर सो जाते। इस वजह से उनकी वो मालकिन बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन इस्माइल चाचा की गरीबी और उनकी ईमानदारी की वजह से वो इनको काम से नहीं निकाल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बगीचे की साफ सफाई करते करते बगीचे में ही इस्माइल चाचा सो गई। इतने में ही कहीं से एक गाय बगीचे के अंदर आ गई और बगीचे को खराब कर दिया। फिर शाम को जब मालकिन अपने घर आई तो उसने अपने बगीचे को जब खराब हालत में देखा तो वो तिलमिला गई और इस्माइल चाचा पर बहुत गुस्सा होने लगी। उन्हें खूब खरी खोटी सुना दी और साथ ही यह भी कह दिया कि अगर अब से कोई गलती हुई तो उन्हें काम से निकाल देगी। इस्माइल चाचा बेचारे मालकिन की डांट सुनकर अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें उनके ही मोहल्ले का एक दुकानदार मिल गया। वो भी कहने लगा कि इस्माइल चाचा आपने मेरे 10 किलो चावल और 2 किलो दाल के पैसे आज तक नहीं दिए हैं। अगर 2 दिन में आपने मेरे पैसे नहीं दिए तो फिर देख लेना आपका क्या होगा। इसके बाद इस्माइल चाचा दुखी मन से अपने घर को पहुंचे। घर में जाते ही उनकी मझली बेटी ने उन्हें एक गिलास पानी लाकर दिया। फिर उनकी बूढ़ी बीबी उनके बगल में आकर बैठ गई और कहने लगी कि पता है रमजान का चांद नजर आ गया है, घर में सेहरी और इफ्तारी के लिए सामान चाहिए। घर में इस वक्त एक पैसा भी नहीं है और ना ही कोई सामान है। दुकान वाले भी अब हमें उधार देने से साफ साफ मना कर दिए हैं और हमारी बेटियों का कहीं से कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा है और अगर कोई आता भी है तो वो बहुत सारा दहेज मांगते हैं। अब कल हम क्या खाएंगे? जो आपकी तनख्वाह मिलती है वो तो पूरी की पूरी घर का किराया देने में चली जाती है। यह सुनकर इस्माइल चाचा कहते हैं बेगम सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, वो हमारा रब है। पता है अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। सब्र करो, अल्लाह ही हमारे खाने पीने का इंतजाम करेगा। फिर जब पहली सेहरी का वक्त आया तो घर में जो कुछ रूखा सूखा रखा हुआ था बड़ी बेटी उसे गर्म करके ले आई और फिर सबने मिलकर सेहरी कर ली और रोजा रख लिया। फिर घर में ही उसकी बीवी और चारों बेटियों ने नमाज अदा की। इधर इस्माइल चाचा भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चले गई। मस्जिद में जाकर इस्माइल चाचा ने नमाज पढ़ी और फिर वो वहीं से अपने काम के लिए निकल गई। उस वक्त वो हिंदू औरत अपने बगीचे में मॉर्निंग वॉक कर रही थी। इस्माइल चाचा उस औरत के पास गए और कहने लगे मालकिन साहिबा आज से हमारा रमजान का महीना शुरू हो गया है और इस वक्त हमारे पास में एक पैसा भी नहीं है और ना ही घर में कोई सामान है। आप मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे हमारे घर में इफ्तारी का इंतजाम हो जाए। यह सुनकर उस औरत ने कहा कि आपको पहले ही बहुत सारे पैसे एडवांस दे दिए हैं। आपको इतने पैसे एडवांस दे रखे हैं कि जितने का आपने अभी तक काम ही नहीं किया है, इसलिए अब और पैसा मैं आपको नहीं दे सकती। इतना कहकर फिर उस औरत ने कहा कि हाँ, अगर इस वक्त आप मेरा एक काम कर दोगे तो उसके बदले में मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगी। यह सुनकर इस्माइल चाचा बहुत खुश हुए और कहने लगे कि क्यों नहीं मालकिन साहिबा, मैं आपका काम जरूर कर दूंगा।
फिर उस औरत ने इस्माइल चाचा के ऊपर उनकी ताकत से भी ज्यादा भारी भरकम सामान ला दिया और कुछ पैसे भी दे दिए और फिर कहा कि यह सामान मेरे फला बिजनेस पार्टनर के घर पे पहुंचा दो। इतना कहकर वो औरत अपने घर के अंदर चली गई। वो सामान इतना ज्यादा भारी था कि इस्माइल चाचा से उठ भी नहीं पा रहा था। खैर इस्माइल चाचा ने जैसे तैसे करके वो सामान उठाया और ले जाकर मालकिन के बिजनेस पार्टनर के घर तक पहुंचा दिया। फिर इस्माइल चाचा वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उस घर का मालिक बाहर आया जिसका नाम जमाल था। वो भी एक रहमदिल और नेक मुसलमान था। उन्होंने इस्माइल चाचा से वो सामान लिया और फिर अपने नौकरों को बुलाकर सामान को अंदर रखवा लिया। फिर उन्होंने इस्माइल चाचा को कुछ पैसे भी दिए। पैसे पाकर इस्माइल चाचा खुश हो गई। फिर वो अपने मालिकिन के घर न जाकर सीधे बाजार की तरफ चले गई। सबसे पहले तो इस्माइल चाचा उस दुकानदार के पास पहुंची और उसका सारा कर्जा चुका दिया और फिर अपने घर के लिए कुछ इफ्तारी का सामान खरीदा और ले जाकर अपने घर में रख दिया और फिर वापस अपने मालकिन के घर पहुंच गई। वहां पर उन्होंने देखा कि अब उनके मालिक साहब भी घर आ गए हैं। फिर इस्माइल चाचा ने अपने मालिक से बातचीत की और फिर अपने काम पर लग गई। फिर जैसे असर का वक्त हुआ तो उनका वो मालिक अपने 5 साल के बेटे को साथ लेकर टहलने के लिए निकल गया। जैसे ही वो बाप बेटे घर से बाहर निकले तो वैसे ही एक ट्रक ने उन दोनों बाप बेटों को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों बाप बेटे दूर जाकर गिर गई। फिर एक शोर उठा कि एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। शोर सुनकर इस्माइल चाचा भी दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। देखा कि यह तो उनके मालिक और उनके बेटे हैं। यह देखकर इस्माइल चाचा ने फौरन ही उन दोनों को उठाया और उन्हें हॉस्पिटल ले गए और उन्हें एडमिट करवा दिया। वो हिंदू औरत उस वक्त दूसरे शहर के शॉपिंग मॉल में गई हुई थी। उसको फोन पर एक्सीडेंट के बारे में बताया गया मगर उसे हॉस्पिटल तक पहुंचने में काफी वक्त लगने वाला था। और इधर डॉक्टर इस्माइल चाचा से कहने लगे कि बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बच्चे का खून बहुत ज्यादा निकल गया है, इसलिए अब हमें फौरन ही खून की जरूरत है। अगर खून देने में देरी हो गई तो फिर हम इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। इतना सुनते ही इस्माइल चाचा अपनी उम्र की परवाह किए बगैर यानी कि अपनी जान की परवाह किए बगैर यह सोचकर कि इस बच्चे के माँ बाप ने उनको काम पर रखा है, उनका काम इस काबिल नहीं है, फिर भी इस बच्चे के माँ बाप ने उनको काम पर रखा हुआ है, बस यही सोचकर फिर इस्माइल चाचा ने उस बच्चे को अपना खून दे दिया और इस तरह से उस बच्चे की जान बचा दी। फिर जब वो औरत हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टरों ने उसे सारा माजरा बता दिया कि किस तरह से इस्माइल चाचा ने वक्त गुजारे बगैर बिना कुछ सोचे समझे अपना खून तुम्हारे इस बच्चे को दे दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे इस बच्चे की जान बच गई है। दोस्तों फिर कुछ दिनों के बाद जब दोनों बाप बेटे ठीक हो गए तो फिर एक दिन इफ्तारी का वक्त था। इस्माइल चाचा अपनी बीवी और बेटियों के साथ इफ्तारी करने के लिए बैठे हुए थे कि इतने में ही उनके वो मालिक और मालकिन उनके घर पर आ गई और उनके साथ में इफ्तारी का बहुत सारा सामान भी था। फिर उनके साथ ही बैठकर उन्होंने इफ्तार भी किया और साथ ही इस्माइल चाचा का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा किया। इस्माइल चाचा का मालिक कहने लगा कि अगर आज आप नहीं होते तो हमारा यह बच्चा हमारे दरमियान ना होता। आज हमारे घर में जो खुशी है वो सिर्फ आप ही की वजह से है। फिर इस्माइल चाचा का वो मालिक और उसकी बीवी हर रोज इफ्तारी के वक्त बहुत सारा इफ्तारी का सामान लेकर उनके घर आती और उनके साथ बैठकर इफ्तारी भी करती और साथ ही इस्लाम और दीन की बातें भी किया करते थे, दीन की बातें भी सीखा करते थे। फिर कुछ दिनों के बाद इस्माइल चाचा के मालिक ने उनकी चारों बेटियों की शादी भी अपने पैसों से खूब धूमधाम से करवा दी और साथ ही इस्माइल चाचा का शुक्रिया भी अदा करता रहा। हर वक्त वो मालिक यही कहता कि आज आपकी वजह से ही हमारे घर में रौनक बनी हुई है, क्यों ना मैं भी आपके घर की रौनक को बढ़ा दूं। तो दोस्तों देखा आपने इस्माइल चाचा को अपने अल्लाह पर कितना भरोसा था, कितना यकीन था कि उन्होंने इस उम्र में भी मेहनत करना नहीं छोड़ा और फिर इसी यकीन की बदौलत इस्माइल चाचा की सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें दूर हो गई।